मंत्रपाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। रत्नावृत्ति की 480वीं कक्षा, 8वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसमें 85 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? अच्छा जी, अदस इसके स्त्रीलिंग में टाप करके करेंगे क्या? दादी हाँ, नाम पहले तिरादि नाम हो जाएगा, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग का भी बनाना होगा, नहीं तो हम स्त्रीलिंग वाले कार्य करेंगे कैसे बिना टाप लाए। तो पहले अदा इतना बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी करना है वो करेंगे। नपुंसकलिंग में अच्छा जी अदह, यहाँ क्या दादी नाम होने लगे? किसमें? अदह नपुंसक लिंग में। तो किसने रोका था? नहीं नहीं लगेगा, जो निर्णय कर लिया, या लगेगा कि नहीं लगेगा, ये प्रश्न है। नहीं लग रहा है अदह। अच्छा, नहीं लग पा रहा है, तो कहाँ रुकावट आ रही है मुझे बताओ प्रारंभ से। अदस सु ठीक है, समोर नपुंसकार सु कर लो। नहीं पहले ये कार्य कर लो ना, दादी नाम में हम विभक्ति पर रहते, प्रकार करो पहले, यहीं पे करो जी। अद अब रही बात कि यहाँ यदि हम आकार कर लेते हैं तो रूप क्या चलता है उसमें नपुंसक लिंग में? अदह, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो नियम ये होता है कि मैंने पीछे ही बताया था कि जो लुक होता है ना, ये बलवान कहलाता है। और दूसरा ये है कि ये जो सूत्र हम लगा रहे हैं, ये कहाँ के हैं? ये तो खैर बाद में लगाएंगे, अदसो शेर दादू दो महा। लेकिन लुक विधि जब बलवान होती है और उसको हमने पहले लगा लिया, ठीक है ना। सूखा हो गया लुक, लुक हो गया। अब हम तेदादी नामः सूत्र लाए, तो तेदादी नामः किसके अधिकार में है? नहीं, और बड़ा अधिकारी चल रहा है, अंगस्य। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि विभक्ति परे है, प्रत्यय लक्षण भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अदस के ही सकार को रुत्व विसर्ग करके अतः बनेगा वहां पर, इसलिए वहां आकार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था प्रारंभ में कि किसने रोका, तो क्या कहना चाहिए कि लुक हो गया, अब विभक्ति परे है ही नहीं, विभक्ति परे नहीं है तो आकार नहीं हो पाएगा। उसमें देखा था शब्द रूपावली में या नामिक में? नामिक तुम लोग पढ़ रहे हो, नामिक में क्या दिया था? कभी नहीं आया है उसमें? देखो एक बार अदस शब्द के लिए जहाँ सर्वनाम शब्द आए हुए हैं, सर्वनाम का अलग से है उसमें या कि हलंतों में दिया हुआ है? अलग से है पीछे। हाँ, सर्वनाम अलग से होंगे, और सर्वनाम में फिर अंत में लेते हैं इसको, अदस को प्रायः करके युष्मद अस्मद और अदस ये अंत में आते हैं सर्वनाम के प्रकरण में। पहले प्रारंभ के ले लेते हैं। अदस्सु यहाँ सु और अम का लुक सकार को रुत्व, तो लुक पहले हो चुका है, ठीक है ना, वो कार्य पहले हो जाएगा। और तो आगे सूत्र है गुरु और नृतोऽनन्तस्याप्येकैकस्य प्राच्याम्। अभी जो हमने पीछे के 3 सूत्र बोले थे, वो तो अधिकार सूत्र था पहला, 82 संख्या पर वाक्य से टेह प्लुतो दात्तः।
उसके बाद 3 फिर ये विधि सूत्र आए थे जो प्लुत और उदात्त कर रहे थे। इन तीनों सूत्रों से ये संबद्ध है अगला सूत्र। तो गुरोः षष्ठ्येक वचनांतम अनृतः षष्ठ्येक वचनांतम अनन्त्यस्य षष्ठ्येक वचनांतम अपि अव्यापदम एकैकस्य षष्ठ्येक वचनांतम प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम। प्राचाम कह करके ये विकल्प भी समाविष्ट हो चुका है इसमें, यानी कुछ आचार्यों के मत में होगा, कुछ के मत में नहीं होगा। अब यहाँ जो षष्ठियां आ रही हैं, एकैकस्य, अनन्त्यस्य, गुरोः, अनृतः, ये सब एक वचन के हैं। प्राचाम तो बहुवचन का है, उसको अलग कर दो, प्राच्य आचार्यों के मत में वो अलग हो जाएगा। अब इसको यदि हम अन्वय करके देखें तो कैसे बनेगा? देखो, एकैकस्य को भी हम अलग कर सकते हैं, यानी एक एक करके। ये तो व्यवस्था बना रहा है, एक साथ। मान लो 2 गुरु शब्द आ रहे हैं, गुरु वर्ण, तो एक साथ प्राप्त होगा ना, तो इसलिए कहा एकैकस्य। एक एक करके बारी बारी से करना है। पहले एक गुरु को कर लिया, फिर दूसरे पक्ष में और दूसरा गुरु कर लिया, तो पहले वाले को नहीं होगा। 3 गुरु हैं तो फिर तीसरे को करेंगे। करेंगे एक एक करके, लेकिन क्या करेंगे? तो उसके लिए जो प्रारंभ के जो 3 हैं, गुरोः अनृतः, ठीक है ना, गुरोः अनृतः। अनंतस्य को भी थोड़ा आगे बाद में लेना है। तो अनृतः गुरोः, पहली बात तो ये कि अनृतः, न रित अरित, अनृत, ठीक है ना, रित नहीं, रिकार नहीं होना चाहिए। और गुरु संज्ञा हो उसकी, या तो संयोगी गुरु से हो या दीर्घम च, दोनों प्रकार से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। गुरु हो अनृतः, तो पूरे सूत्र का अर्थ बनेगा कि अनृतः अर्थात ऋकार वर्जितस्य गुरु हो अनंत्यस्य। अनंत्यस्य का तात्पर्य, जिस गुरु की बात की जा रही है वो अनंत्य होगा, अंत में नहीं होगा। अंत में तो ह्रस्व भी हो सकता है, ठीक है ना, लघु और गुरु, यानी कि लघु भी हो सकता है अंत्य में, और गुरु भी हो सकता है, वो तो बात अलग रही। लेकिन यहाँ जिनको ये विकल्प करके विधान कर रहा है, वो कैसे होने चाहिए? तो वो अनंत्य कहलाएंगे। सभी जितने भी गुरु हैं वो अनंत्य होने चाहिए। फिर व्यवस्था कर दी एकैकस्य, ठीक है ना। फिर सूत्र में अपि शब्द भी आ रहा है, तो अपि शब्द जो आ रहा है ये अनंत्यस्य से संबद्ध है। अनंत्यस्य अपि, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अंत्यस्य अपि। अनंत्य तो सूत्र ने कह दिया, लेकिन अपि कह करके थोड़ी और व्यापकता हो गई कि अंत्यस्य अपि, और अंत्य को तो हो ही रहा था। पूर्व जो 3 सूत्र हैं ये किसको कर रहे थे? प्लुत, अंत्य को ही तो करेंगे। वाक्य सेटे है प्लुतात्तः जो आ रहा था अधिकार, तो अंत में ही कर रहे थे टी भाग को वो। लेकिन यहाँ अनंत्य को भी करना है, उसके लिए ये सूत्र है। लेकिन अनंत को करके अपवाद नहीं बनेगा ये, अपितु अंत्यस्य अपि, अंत्य को भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि टेः प्राचाम आचार्यण मतेन प्लुत उदात्तो भवति। तो पाणिनि के मत में या अन्यों के मत में नहीं होगा। अब जो उदाहरण हमने पीछे देखे थे, जैसे प्रत्यभिवादे शूद्र में उदाहरण देखा था, और वहां पर जिसको बुलाया गया था, जिसके लिए नहीं, वो तो आगे आएगा, दूराधूते च। प्रत्यभिवादे शूद्र में प्रत्यभिवादन जो किया गया था नाम लेकर के देवदत्त का, कि आयुष्मान एधि देवदत्त, ये जो आशीर्वाद देते समय जो प्रत्यभिवाद किया गया था, वहां पर जो शब्द है देवदत्त, तो देवदत्त में ये पीछे प्लुत का विधान किया था विभाग को। अब वहां पर अनंत हमें और देखने हैं कि कौन कौन से गुरु हैं। तो दे में ए गुरु है, दत्त में द में अ ये गुरु है, संयोग होने के कारण से। वह गुरु नहीं है, तो वह में ये सूत्र नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जब दे को प्लुत करेंगे तो अन्य कोई प्लुत नहीं होगा। जब द को प्लुत करेंगे तो अन्य कोई नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी सब
प्राच्य आचार्यों के मत में। अब अन्यों के मत में क्या होगा? अन्यों के मत में तो अंत को तो पीछे कहा ही था, वो हो ही जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अन्यों का भी हो जाएगा। और प्राचीन आचार्यों के मत में यहाँ पर जैसे दे को कर लिया हमने और द को कर लिया, तो प्राचीन आचार्य क्या अंत्य को नहीं करेंगे? वो भी कर सकते हैं अंत्य को, वहां भी अपील कहने से उनका भी ग्रहण हो जाता है। लेकिन अन्य आचार्यों के मत में जो प्रारंभ के जो गुरु आ रहे हैं अनंत्य, उनको नहीं होगा। और प्राचीन आचार्यों के मत में अनंत्यों को भी हो गया, अंत्य को भी हो गया। अन्य आचार्यों के मत में केवल अंत्य को होगा। हो गया स्पष्ट? इस तरह से बनेगा ये। री को छोड़ दिया गया है। अब मान लो कोई शब्द ऐसा है कि कृष्ण नाम है किसी का, अब कृष्ण में री गुरु है, संयोग आ रहा है, और अनंत्य भी है, इसको नहीं करेंगे प्लुत। तो देवदत्त यहाँ पर दे, एक पक्ष में दे दिखा दिया, दूसरे पक्ष में द दिखा दिया, तीसरे पक्ष में फिर अंत्य का भी दिखा दिया। और ये अंत्य वाला प्राचीन आचार्यों के मत में भी है, अन्यों के मत में भी है। ऐसे ही यज्ञदत्त में भी य और द, ज्या गुरु है नहीं। तो ये प्रत्यभिवादे सूत्र को ले लो। ऐसे ही जो अगला सूत्र था दूराधूते च, वहां पर भी इसको घटा सकते हैं, ठीक है ना। वहां भी इसको ले सकते हैं कि वहां भी जो बोला गया था कि आयुष आगच्छ भो माणवक देवदत्त, तो यहाँ जो देवदत्त शब्द है वहां भी ऐसे ही व्यवस्था हो जाएगी, दे को और द को प्लुत हो सकता है। और तीसरा जो सूत्र था हई है प्रयोग है, वो तो खैर हई के लिए है, अलग से है, ठीक है ना, वहां इसका कोई संबंध नहीं है। अब आगे देखो तो ये तीन सूत्र पीछे के और एक ये सूत्र गुरु और अन्यथा, ये एक अलग विषय के हो गए। तो जहां कहीं भी हम किसी को आवाज देते हैं, संबोधन में बुलाते हैं, तो दूरा धूते च बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। और प्रत्यभिवादी सूत्र इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि अभिवादन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ये तो प्राचीन परंपरा थी उस अवस्था में। लेकिन दूर से आह्वान करने में तो अभी आह्वान होता ही है, उसी विधि से होता है। हिंदी में भी जब बोलते हैं, किसी को आवाज देते हैं, तो वहां पर एक तरह से उदात्त ही तो हो जाता है। जो हमारा जो टोन है, जो ध्वनि है, वो जब किसी को बुलाएंगे तो थोड़ा तेजी से होता है ना बोलना उसका, और वो भी अंतिम अंतिम जो है वो ज्यादा होता है। भले ही कोई ह्रस्व है अंत में, तो देवदत्त ऐसे ही तो बुलाएंगे, वहां प्लुत हो जाता है, उसको उदात्त भी हो जाता है। देर तक भी बोलेंगे और जोर से ही बोलेंगे, उच्च स्वर से, उच्च ही उदात्त। चलो आगे देखते हैं अब। ओम अभ्यादाने, ओम अव्यय पदम, और व्युत्पन्न भी है ओम, ठीक है ना। तो अव्युत्पन्न यहाँ लेकर के अव्यय के रूप में लिया। अभ्यादाने सप्तम में कुछ नामतम, क्योंकि ओम अ उ म को मिलाकर के ही बनाते हैं, और अवधातु से भी बनता है, दोनों प्रकार से। अभ्यादान का अर्थ होता है यहाँ पर जो लिया गया है सूत्र में, यह है प्रारंभ। प्रारंभ का तात्पर्य कि जहां हमें वेद पाठ करना है, मंत्र बोलने हैं, तो प्रारंभ, जब मंत्र के प्रारंभ में ओम शब्द बोलते हैं ना, भले ही आगे के मंत्रों में न बोले, लेकिन प्रथम मंत्र में तो बोल ही देते हैं। प्रथम मंत्र में ओम शब्द जब बोलेंगे तो उसी को कहा गया है प्रारंभ में होने के कारण से अभ्यादान। तो अभ्यादाने अर्थात प्रारंभे ओम शब्द प्लुत उदात्तो भवति, जो ओम शब्द है उसका प्लुत उदात्त हो जाएगा, एक ही तो स्वर है उसमें, उसी को हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मंत्रों के प्रारंभ में जहां देखा होगा ओम शब्द जब बोलते हैं तो वो के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा चली आ रही है। वो 3 का अंक यही बताता है कि ये प्लुत है,
और उदात्त का तो कोई रेखा होती नहीं है। तो प्लुत और उदात्त दो धर्म इसमें विद्यमान रहेंगे प्रारंभ में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग से लगाने लगे, क्योंकि प्लुत और उदात्त ये धर्म किसके हैं? अचों के ही तो हैं, कि मकार को करने लगे, करेंगे ओकार को ही। ठीक है ना। अब कोई कहे यहाँ पर टे भाग टे की अनुवृत्ति आ तो रही है टी भाग को, तो टी भाग की अनुवृत्ति आ तो रही, लेकिन वो वाक्य के अंत में होता है तब। तो वाक्य के अंत में यहाँ पर तो मकार आ रहा है, तो टी भाग पकड़ेंगे तो कौन सा आएगा? ओ आएगा। तो वहां पर भी उसी दृष्टि से देख सकते हैं हम। लेकिन धर्म ही ऐसे है। अब मान लो जहां पर अंत में स्वर आ रहा है टी भाग में, तो उसी को करेंगे ना। तो स्वर का ही धर्म रहेगा ये, वो चाहे जहां आ जाए। तो ओम अग्निमीडे पुरोहितम पहला ही मंत्र दे दिया है उदाहरण के रूप में। तो ओम शब्द का उच्चारण यहाँ पर उसको प्लुत उदात्त हो गया। अब ये जो अभ्यादान है यहाँ पर, ये यज्ञ आदि कामों में नहीं है, क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो वहां तो फिर एक श्रुति होगी ना, एक श्रुति दूराद संबुद्ध और आगे। यज्ञ कर्मण्य जब पुण्यम खसामि। तो यज्ञ कर्म में तो फिर एक श्रुति ही रहती है, वहां उस तरह से नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। लेकिन अन्य स्वाध्याय आदि करते हैं और कहीं किसी मंत्र का उच्चारण करना है, मान लो कोई प्रवचन दे रहा है, तो प्रवचन से पहले भी एक परंपरा रहती है कि किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं प्रवचन करने वाले, तो वहां भी ओम शब्द बोलेंगे, तो वो भी ऐसे ही होगा। हम लोग भी कक्षा प्रारंभ करते हैं तो सहनावतु के पहले ओम लगा देते हैं, वहां भी ऐसे ही प्लुत करके बोलेंगे। ये परंपरा चली आ रही है। तो यही सूत्र है इसका, ओम अभ्यादाने। अब कुछ और स्थल लेते हैं ऐसे जहां प्लुत और उदात्त किया जाएगा। तो आगे है ये यज्ञ कर्मणि। अब क्योंकि यज्ञ कर्म में तो एक श्रुति का विधान किया गया है, तो वहां ये सूत्र अलग से विधान कर रहा है। तो ये लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, यद्यपि ये अनुकरण के रूप में लिया गया है यहाँ पर, ये यह यौ ये। अब ये का किया गया अनुकरण, क्योंकि अगर हम यह यौ ये वही लेंगे तो प्रथमा का बहुवचन कहलाएगा ना ये। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये को प्लुत करना है तो ये में षष्ठी होनी चाहिए। तो ये का अनुकरण करके उसके आगे षष्ठी लाए, उसका लोप कर दिया सुपाम सुलुप से। तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश यज्ञ कर्मणि सप्तम एक वचनांतम। अब यज्ञ कर्म अर्थात यज्ञ से कर्म, कर्म का तात्पर्य यहाँ पर यज्ञ रूपी जो क्रिया है उस क्रिया को कहा गया यज्ञ कर्म। अब उसमें अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उनको फिर याग शब्द से भी कहते हैं, जैसे श्रौत याग, बड़े बड़े भी यज्ञ होते हैं। तो वहां श्रौत यज्ञों के नियम के अनुसार कुछ श्रौत यज्ञ कर्मों में याज्ञा मंत्र बोले जाते हैं। याज्ञा का तात्पर्य जिस मंत्र से आहुति दी जाती है, सारे मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती। श्रौत यज्ञों में सारे मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती है। जिन मंत्रों से आहुति दी जाएगी उनमें कुछ की संज्ञा की गई है, उसको कहते हैं याज्ञा। अब जो याज्ञा मंत्र बोले जाएंगे, जैसे मान लो समिधाग्निम दिवस्यत मंत्र है, इससे आहुति दी जाएगी। समिधा रखते हैं ना, सामान्य यज्ञ में भी इसी से समिधा रखी जाती है। समिधा देना क्या है? आहुति देना हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम समिधाग्नि मंत्र बोलेंगे यज्ञ में, तो उससे पहले अन्य कोई तो शब्द नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यही मंत्र जब श्रौत यज्ञ में बोला जाएगा आहुति देने के लिए, तो वहां पर इसके पूर्व एक वाक्य और जोड़ा जाएगा। कौन सा? ये यजामहे, इतना टुकड़ा ये और जोड़ा जाएगा। उसी ये यजामहे में विद्यमान ये शब्द को ये सूत्र ले रहा है, यही इसका विषय है। तो यज्ञ कर्मणि ये इत्येतस्य पदस्य प्लुतोदात्तो भवति। तो ये यजामहे में ये को इसने प्लुतोदात्त किया है, बस ये इसका कार्य है। तो ये यजामहे समिधाग्निम दोवस्यत, ऐसे ही बोल बोल के प्रत्येक मंत्र के साथ में जहां भी आहुति दी जाएगी वहां ये यजामहे ये बोला जाएगा। अब मान लो किसी मंत्र में ही उसी का अंश हो ये शब्द,
तो नहीं लगेगा सूत्र, ये ध्यान रखना। उसमें यजुर्वेद में ही एक मंत्र आता है, ये देवासो दिवी एकादशस्थ, दिव्य एकादशस्थ, ये देवासो दिव्य एकादशस्थ। तो मंत्र के प्रारंभ में ये आ रहा है। तो वहां पर ये प्लुत नहीं करेगा कि उस मंत्र को बोल करके और कहीं आहुति दी जा रही है, तो ऐसा नहीं कि वहां के ये जो अंत में जो टुकड़ा जोड़ते हैं ये जाम है, उसमें विद्यमान ये शब्द को ये प्लुत करेगा। ऐसी ही व्याख्या सर्वत्र की गई है इसकी सूत्र की। आचार्य जी, जो स्तुति के जो 8 मंत्र है उसमें अपनी तरफ से जो ओम लगाते हैं और अंतिम जो है अग्नेय सुपथाराय, वहाँ ओम पहले से ही लिखा है, तो वहाँ भी ओम अभ्यादान नहीं लगेगा। कहाँ लिखा है पहले से? अग्नेय सुपथाराय। नहीं तो ओम कहाँ लिखा है पहले से? पुस्तक में नहीं, देखो इसमें दो तरह की मान्यताएं चलती हैं। एक मान्यता यह है कि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम बोलना चाहिए, ठीक है ना, ये भी मान्यता चलती है। लेकिन हम प्राचीन परंपरा को देखें तो एक नियम कार्य करता है वहां पर कि यदि आप कोई कर्म, ठीक है ना, प्रारंभ कर रहे हैं तो वह कर्म, उस कर्म को बोलने वाला जो मंत्र है वहां ओम शब्द जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक कर्म में अलग अलग कर्म होते हैं। जैसे हम आगे जो आहुति देते हैं समिधाग्निमादि या अयंते महात्मा बार बार 5 बार बोलते हैं यज्ञ में, तो हर मंत्र का एक अलग कर्म हुआ ना, एक एक आहुति एक एक आहुति एक एक आहुति, ये सारे कर्म हो गए। तो वहां उस आहुति को देने के लिए जिस जिस मंत्र का भी प्रयोग किया जा रहा है तो वहां ओम शब्द का उच्चारण अनिवार्य है। लेकिन ये जो 8 मंत्र बोल रहे हैं, यहाँ पर हम कौन सा कर्म कर रहे हैं अभी? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। वो अलग बात है कि यही मंत्र आगे हम महर्षि दान ने भी यज्ञ में दिया है ना, वहां ओम विश्वानी और ओम अग्नि 2 बार अलग से बोलते हैं फिर अंत में जाकर के। तो वहां तो वो आहुति दी जाएगी, वो कर्म हो चुका है, वहां तो ओम जोड़ा जाएगा। लेकिन प्रारंभ में जो स्तुति प्रार्थना उपासना की जा रही है 8 मंत्रों के द्वारा, वहां प्रथम मंत्र जब प्रारंभ करेंगे तब तो ओम बोलना चाहिए। आगे फिर ओम की परंपरा नहीं, लेकिन कहीं ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक मंत्र के साथ में ही ओम बोलने में बुराई क्या है? उसमें हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम उच्चारण कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानने वाले फिर प्रत्येक मंत्र के साथ हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक मंत्र के साथ में बोल दिया तो कोई अपराध कर दिया। लेकिन समाज में जो कार्य विधान किए गए हैं ऋषियों के द्वारा, वहां एक रूपता रखना ये भी तो एक धर्म है। महर्षिदान ने आर्य समाज का नियम में लिखा है ना एक स्थल पर, कौन सा नियम है वो? कि प्रत्येक सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र या स्वतंत्र? परतंत्र रहना चाहिए, ठीक है ना। और अपने जो नियम हमारे हैं व्यक्तिगत, उसमें तो कोई बात नहीं है, स्वतंत्रता रख सकते हैं। तो धर्म वाली बात वहां उस तरह से नहीं है कि मंत्र के प्रारंभ में ओम बोल दिया तो पाप कर्म हो गया, ठीक है ना, पाप कर्माशय बनेगा इससे, ऐसा नहीं। लेकिन समाज में एक रूपता रखने के लिए, क्योंकि ये सामाजिक कार्य हो गया, जो समाज में सर्वत्र जो कार्य किए जाते हैं एक जैसे, उनमें एक रूपता रहनी चाहिए। नहीं तो कोई कैसी करेगा कोई कैसी करेगा, तो अव्यवस्था फैलती है उससे। अब जैसे शासन ने नियम बनाया कि आपको अगर सड़क पर चलना है तो अपने दाएं हाथ की ओर चलो, ठीक है ना। अब किसी प्रदेश में कोई नियम, किसी प्रदेश में बाएं हाथ में, किसी प्रदेश, तो ऐसा तो नहीं, पूरे देश में एक जैसा नियम होना चाहिए ना, तब व्यवस्था बन पाती है। अब कई देशों में बिल्कुल यह, जैसे गाड़ियां चलाते हैं लोग, तो जो ड्राइविंग सीट होती है वो किधर को होती है? अपने भारत में दाईं ओर होती है। लेकिन बहुत से देश हैं जहां पर लेफ्ट साइड में देते हैं ना ड्राइविंग सीट, तो उनका वो अपना नियम है। लेकिन है तो पूरे देश में वो जहां भी है वहां। इसे कहते हैं एक रूपता। तो रोड पे अगर हम चल रहे हैं दाईं ओर, अपने बाईं ओर को चल रहे हैं, और कोई आए नहीं स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी चलो, तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दूसरों को असुविधा होगी। अब सामने से गाड़ी आ रही है, उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा गाड़ी वालों के सामने वाला इधर बचेगा कि इधर बचेगा, धोखा होता है ऐसे।
लेकिन जब पता है कि सबको अपना अपना नियम पालन कर रहे हैं तो किसी को असुविधा नहीं होगी, दुर्घटनाएं कम होंगी। इसलिए समाज में एक रूपता रखने के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है, अभी तक व्यवस्था ऐसी नहीं है, सब अलग अलग अपना चला रहे हैं। कई बार प्रयास किए भी गए हैं, मंत्रों में भी तो कोई एक रूपता नहीं है ना, कि यज्ञों में कोई कितने ही मंत्र बोल रहे हैं, किसी ने बढ़ा लिए हैं, किसी ने घटा लिए हैं, किसी ने कुछ कर लिया है। कई बार प्रयास किया गया था एक रूपता रखने के लिए, सभाएं हुई बहुत सी, लेकिन निर्णय नहीं हो पाए पूर्णतया, पालन नहीं करते सब लोग मिल करके। तो इसलिए अन्य जो मंत्रों में ओम शब्द है तो उसके लिए सूत्र नहीं है। और ओम अभ्यादाने जो मैंने पीछे बोला था, तो वहां पर तो स्वाध्याय आदि के कर्मों में, यज्ञ कर्म में तो बात ही हटा दो, क्योंकि वहां तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसी। वहां जो ओम बोला जाएगा वो तो इसलिए है कि कर्म के प्रारंभ में ओम बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां भी जब हम कर्म के प्रारंभ में, मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाएंगे तो प्लुत तो होना ही है उसको, क्योंकि ओम अभ्यादाने तो वहां भी लग जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ ओम बोलना है, इसको ओम अभ्यादाने नहीं कह रहा है। ओम अभ्यादाने का ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम लाओ और उसको प्लुत करते जाओ, ऐसा अर्थ नहीं। जहां आ रहा है व्यवस्था के अनुसार, अगर आ रहा है प्रारंभ में बोलना है तो प्लुत बोलो, नहीं आ रहा है प्रारंभ में तो कोई बात ही नहीं, फिर ये सूत्र लगेगा ही नहीं वहां पर। जहां ओम है वहां लगेगा, ये है। अच्छा जी, किसी पुस्तक के आरंभ में जो ओम लिखते हैं वहां तो मंत्र नहीं है, लेकिन प्लुत क्यों लिख देते हैं? हाँ, अब वहां ऐसा है ना कि अब जब से प्रारंभ में कह दिया तो प्रारंभ किसका प्रारंभ, इसी सूत्र को और व्यापक कर दें हम तो प्रश्न उठेगा किसका प्रारंभ, कोई है अनुवृत्ति पीछे से? नहीं। प्रारंभ ठीक है, ग्रंथ का प्रारंभ हो गया। ओम बोला है हमने, तो प्राय करके जब भी ओम शब्द का उच्चारण होता है तो ओ को देर तक बोलने की परंपरा चली आ रही है, और वो यथार्थ है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, जो ओम क्रतोस्मर है वहां, वो तो मंत्र के आगे नहीं है, वो तो मंत्र वहां के प्लुत प्रारंभ नहीं में, है? वहां देखो वहां 3 की संख्या नहीं लिखी होगी, मंत्र के बीच में जो आ रहा है ना, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर, तो वहां ओम सीधा ओ के ऊपर अनुस्वार होगा, ओम क्रतो स्मर, क्योंकि वहां संबोधन के रूप में भी नहीं है। हाँ, तो वास्तव में द्वितीया का एक वचन के रूप में अर्थ किया जाएगा कि हे कर्मशील, क्रतो है संबोधन, हे कर्मशील जीव, तू ओम का, परमात्मा का, उसके गुण कर्म स्वभाव का स्मरण कर। तो ओम को, ओम जो है ना कर्म बन गया, स्मर स्मृति धातु का, वहां प्लुत नहीं है। चलो अगला देखो सूत्र, बहुत प्रसिद्ध है ये भी, प्रणवष्टे है। प्रणव प्रथम वचनांतम, टेह षष्ठी वचनांतम। प्रणव प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। तो किसके लिए कहता है ये? ओम शब्द को, ठीक है ना। योग दर्शन में भी ये प्रणव शब्द आया ही था। तो प्रणव टेह, पीछे से यज्ञ कर्मणि की अनुवृत्ति ले ली गई कि यज्ञ कर्मणि वाक्यस्य, पदस्य का अधिकार भी चल रहा है, पदस्य टेह प्रणव अर्थात ओम इत्यादेशो भवति, सच प्लुतोदात्तो भवति। अर्थात यज्ञ कर्म में वाक्य के अंत में जो टी भाग आएगा, उस टी भाग के स्थान पर ओम आदेश हो जाएगा, और वह आदेश प्लुत उदात्त भी रहेगा साथ में, ये तो होता ही जाएगा सर्वत्र। अब यहाँ पर इस सूत्र को बहुत सीमित अर्थ रखते हुए, व्याख्या न देख करके, बहुत से लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने पीछे बताया, अलग अलग मान्यताएं लोगों ने बना रखी हैं अपनी, तो इसके आधार पर भी कुछ मान्यताएं बना ली लोगों ने, कह रहे देखो ये मंत्र कह रहा है कि जब जब भी हम यज्ञ कर्म करें और मंत्र बोलें तो अंतिम जो टी भाग है उसको ओम आदेश करें। अब ऐसी परंपरा भी देखने को मिलेगी कि मंत्र बोलते समय अंत में ओम 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 जोड़ देते हैं उसके अंत में। जैसे गायत्री मंत्र से आहुति दे रहे हैं
तो धियो यो नः प्रचोदयोम स्वाहा, ठीक है ना। आत आत है ना टी भाग, कर दिया उसको प्रचोदयोम। ऐसे मैंने बहुत देखा है, हर मंत्र के साथ में वो मंत्र में स्वाहा से पहले जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी मंत्र जो है ना, क्योंकि व्याख्या भी देखी जाएंगी ना, व्याख्या क्या क्या व्याख्या लेके चल रहे हैं, तो वहां पर जो व्याख्या इसकी की जाती है तो वो सामिधेनी मंत्रों के लिए है। और सामिधेनी जो मंत्र हैं ये कुछ अलग मंत्रों का एक समूह जो कहा जाता है, उनके लिए नाम रखा गया है ये। तो वहां पर जब ये मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों के अंत में टी भाग को ओम आदेश करता है ये। तो उसी में से जो मंत्र दिए हैं इन्होंने दो, अपामृतांसी जिनवती और देवान जिगाति सुमनयुः, ये दो मंत्र जो दिए हैं इसमें, इनके टी भाग को ओम करके दिखाया गया है। तो जिनवती, ठीक है ना, लट लकार का, जीवी धातु का, धादिगण की है ना, श्नम जीवी, कौन सी गण की है देखो, प्रीणनार्था, प्रीणनार्थ है ना, जीवी, इसी की होगी शायद। भादी का है। हाँ तो भादी की है तो ठीक है, उन्नुम वाला है जीवी, ठीक है ना, जिनवती लट लकार का। तो जिनवती में टी भाग क्या हुआ, ई इकार, उसको ओम कर दिया, तो जिनवतोम, साथ में प्लुत भी हो गया और दात्य भी हो गया। ऐसे ही सुमनयुः, सुम्न शब्द तो कई बार अब तक प्रसंगवश आ चुका है, सुम्न सुख को बोलते हैं, ठीक है ना। और इच्छा अर्थ में प्रातिपदिक है ना ये, सुम्नम इच्छति इति सुप्रात्मनः क्यच, तो क्यच का या ईकार नहीं करेंगे, वैदिक छांदस है इसलिए। जैसे पुत्रीय बनाते हैं ना, तो सुमनीय नहीं बनेगा, सुमनय ऐसा ही रखो, क्यच प्रत्यान धातु संज्ञा करके। और फिर उ प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है वेद में जो करता है, क्यच प्रत्यांतों से छंद में उ प्रत्यय करने वाला, मैंने पूरा अर्थ ही बोल दिया, क्या छंदसी, क्या छंदसी, ऊपर से आ रहा है सना शंस भिक्ष उहु बिंदु रिक्षु क्या छंदसी, तो क्यच प्रत्यांतों से वेद में उ प्रत्यय। तो सुमनयु इस तरह से बना हुआ है, ये वही अंत में आ रहा है मंत्र के, तो उसमें ओम टी भाग को कर दिया, तो सुमनयोम ये बन गया। तो इस तरह से सामधेन काठके सूत्रमस्ति देव सुम्नयोर यजुषि काठके। हाँ, देव सुम्न यजुषि काठके, वहां पर क्यच प्रत्यांत नहीं है, वहां तो सुम्न शब्द ही है, ठीक है ना, वो षष्ठी का है सुम्नयो। तो ये मैंने कहा ना कि सामधेनी जो मंत्र विशेष हैं, समूह विशेष में जिनका पाठ होता है, उनके टी भाग को ये प्रणव आदेश होता है, सारे मंत्रों को नहीं करेंगे। और जहां पर केवल पाठ मात्र करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, केवल पाठ मात्र का तात्पर्य आहुति नहीं देनी है उनसे, क्योंकि आहुति देने के लिए अंत में कुछ शब्द बोले जाते हैं, वो अलग अलग परम यह नियम है कि कहाँ हमें स्वाहा बोलना है, कहाँ वौषट ये शब्द बोलना है। जैसे जिन मंत्रों को बैठ करके आहुतियां दी जाती हैं वहां स्वाहा शब्द का उच्चारण होता है, जहां आहुति खड़े होकर के देते हैं वहां वौषट शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये हमें आहुति नहीं देनी है, तो इन शब्दों का भी उच्चारण नहीं करना है, केवल पाठ मात्र करना होता है। तो वहां पर ये टी भाग को ओम आदेश होगा, सर्वत्र नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं अब। याज्ञान्तः, याज्ञान्तः प्रथमैक वचनान्तम, पीछे आया था याज्ञा शब्द, बताया था ना मैंने, ये यज्ञ कर्मणि सूत्र पर। तो ये यज्ञ कर्मणि में जो याज्ञा मंत्र होते हैं जिनसे आहुति दी जाती है, उनके प्रारंभ में ये यजामहे ये बोलने की बात हुई थी। ये क्या कह रहा है, ये अंत की बात कर रहा है अब, ठीक है ना। तो याज्ञान्तः याज्ञायाम याज्ञानाम अंतः
याज्ञान्तः, उनका अंत, याज्ञा का अंत भाग। तो याज्ञा कांडे ये पठिता मंत्रा ते याज्ञा, उनको याज्ञा कहा गया। याज्ञा में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हीं को याज्ञा कहा जा रहा है। तेषाम याज्ञा नाम अंतः, अर्थात अंत्यस्य। टेह, टेह के साथ में जोड़ेंगे इसको। प्लुतौ दात्तो भवति यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म चल रहा है अभी तक यहाँ पर, अगले भी सूत्र में जाएगा। तो यहाँ पर भी टी को उदात्त करेंगे, जैसे स्तोमैर विधेमाग्नये। पहले शब्द को पकड़ो, मंत्र में शब्द क्या है अंत में? अग्नये। स्तोमैर विधेमाग्नये। अब यहाँ पर पीछे का ये जामय ही नहीं दिखाया है अभी, ठीक है ना, लेकिन जो आगे का मंत्र आ रहा है जिसको याज्ञा कहा जा रहा है, याज्ञा के प्रारंभ में क्या बोलेंगे वो यहाँ दिखाना उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो जो मंत्र बोला जा रहा है याज्ञा, उसके अंत में टी भाग को करना है प्लुत। तो अंत में क्या आ गया इसके? एकार। अच्छा, अब ये जो एकार जब आएगा जब भी, और ये नियम आगे भी लागू होगा, जहां जहां भी इस तरह का कहीं पर प्लुत करेंगे और एकार आ रहा होगा, तो देखो इसके साथ में एक सूत्र और जोड़ना होगा जो आगे अंत में आएगा पाद के। बिना उसको समझे ये सूत्र समझ में नहीं आएगा। और यह एचः अप्रगृह्यस्य, 107 संख्या पर देखो। एचो प्रगृह्यस्य अदूराद्धूते पूर्वस्य अर्धस्य आत् उत्तरस्य इत उतौ। बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। पहली बात तो यह है कि एचः, एच के स्थान पर, ठीक है ना, एच के स्थान पर जहां कहीं भी प्लुत होगा तो वो तो प्लुत तो पीछे से चल ही रहा था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था प्लुत का विधान? वाक्य से वाक्य से टेह प्लुदाता ही तो अधिकार सूत्र हो गया। फिर आगे तो पीछे जो प्लुधान किया गया था वहां दूर से बुलाने में भी किया गया था। तो ये सूत्र कहता है वो वाली बात छोड़ देना, ठीक है ना, अदूराद्धूते वो छोड़ देना। दूर से बुलाने में जो एकार है यदि कहीं पर और उसको प्लुत किया गया है तो उसके विषय में तो ये कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अन्यत्र यदि कहीं पर प्लुत किया गया है और वहां पर प्लुत करने के लिए आ रहा है ए, जैसे हमारे मंत्र में क्या था, स्तोमैर विधेम अग्नये, तो एकार को प्लुत किया जा रहा था और दूराद्धूते वाला प्रकरण है नहीं है, ठीक है ना, तो अदूराद्धूते। तो यहाँ पर जो है, और फिर साथ में कहा था अप्रगृह्य से, प्रगृह्य भी नहीं है ये, वो भी बात हो गई। तो ऐसे एच के स्थान पर जब प्लुत का विधान किया जाएगा तो ये जो हैं एच में जो अक्षर आते हैं ए, ऐ, ओ, औ, इनको संध्यक्षर भी कहा गया, ठीक है ना। दो भाग करो इनके। अब तो प्रारंभ का जो भाग होगा वो कौन सा होता है इनमें सब में? अकार। जो दूसरा भाग होता है वो ए, ऐ में ई और ओ, औ में उ, ठीक है ना, दो भाग हो गए ना। तो हमारे पास में है अग्नये एकार, तो एकार में प्रारंभ का भाग अ। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? पूर्वस्य अर्धस्य आत्, पूर्व जो आधा भाग है अकार उसको तो कर दो आकार, ठीक है ना। अब जो अंतिम भाग रह गया उत्तरस्य, उत्तरस्य को कर दो, दो आदेश जैसे दिए हैं इत उत, तो इत उत संबंध वैसे ही लगाना है हमें कि जहाँ पर हम ओ को करेंगे तो उ और ए और आई को करेंगे तो ई, ओ और उ करेंगे तो उ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? इकार, उत्तर भाग को। अब देखो क्या है यहाँ पर उदाहरण में, अग्नयाई, अग्नय में एकार के स्थान पर आ गया आ ई, ठीक है ना, और इनको प्लुत भी हो गया, आ को प्लुत हो गया। ये सूत्र का तात्पर्य है। तो देखो बिना ये सूत्र के जोड़े हम पिछले सूत्र की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, वहां पर ये साथ में जुड़ेगा।
कि जब भी हमने याज्ञान्तः सूत्र लगा करके टी भाग को प्लुत किया और वहां पर यदि एकार आ चुका है या मतलब एच में से कोई वर्ण आ चुका है तो ये सूत्र साथ में लगाना है और आगे के उदाहरण में भी ये बात ध्यान रखनी है, कहीं पर भी ऐसा होता है तो ऐसे मिलता है ये अग्नयाई। ठीक है ना। अब आगे वाला देखो उदाहरण में, वहां भी ऐसे ही है। जिह्वा मग्ने चकृषे, क्या है आगे, जैसे यहाँ भी देखो ना, हव्य वाहाम, यहाँ क्या है, हव्य वाहाम। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें प्रारंभ में, पहले क्या था यहाँ पर, इसमें इन्होंने कुछ भी विवरण नहीं दिया है। प्रथमा वृत्ति में इन्होंने जो अंतिम जो मैंने सूत्र बताया था अभी, ये चौपगृह से दूरा धूते, उसका भी कोई वर्णन नहीं है। अब यहाँ इसको पढ़ करके कोई भ्रांति में रहेगा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्लुतदात टी भाग को, और ये बन क्या रहा है, कुछ और ही दिखाई दे रहा है यहाँ। अग्नया ई, ये कहाँ से आ गया। तो बिना आगे का सूत्र पढ़े हम समझ जाएंगे इस बात के लिए, उसको बताना चाहिए था यहाँ पर। तो संकेत में लिख लो उस सूत्र के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हव्य वाहम, नहीं हव्य वाहम, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ उसका तात्पर्य नहीं, उसका वो सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एच नहीं है। जिह्वा मग्ने चकृषे अव्यवाहाम, तो आकार को यहाँ पर टी भाग को प्लुत उदात्त हो चुका है। जहाँ एच आएगा वहां उस सूत्र को अवश्य लगाएंगे। चलो आगे देखो, अब आगे के सूत्र में भी उसका ध्यान रखना है हमें, एच और प्रगृहस्या के लिए। ठीक है ना। तो आगे है ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड वौषडा वहानाम आदेः। ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड वौषडा वहानाम षष्ठी बहुवचनांतम आदेः षष्ठी वचनांतम। इसमें जो शब्द दिए गए हैं तो दो प्रकार के शब्द, जैसे एक तो ब्रूहि प्रेष्य और आवह, ये तो लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन दिख रहा है हमें सर्वत्र। ठीक है ना, बस अनुकरण कर लिया गया है इनका। और दो हैं श्रौषड और वौषड, ये अव्यय हैं, निपात हैं ये। तो 5 शब्द मिला करके हैं सब। तो ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड वौषड आवह। अब सूत्र में आदेः कहा गया था, तो इत्येतेषाम् आदेः प्लुत धातु भवति यज्ञ कर्म। तो यज्ञ कर्म में जब ये शब्द बोले जाएंगे, कहाँ बोले जाएंगे इससे तात्पर्य नहीं है, जहाँ भी बोले जाएंगे मंत्र में आ रहे होंगे, ये मंत्र में ये बोले जाएंगे आहुति देते समय, क्योंकि आहुति देंगे तो अंत में ही बोला जाएगा ये श्रौषड वौषड आदि शब्द। और जो है ये ब्रूहि प्रेष्य आवह, ये अलग से बोला जाता है उसके प्रेरणा देने के लिए। तो वहाँ जब ये शब्द बोले जाएंगे तो उनके आदि भाग को जो है प्लुत धातु हो जाएगा। जैसे अस्तु श्रौषट, अब यहाँ श्रौषट में 2 स्वर हैं, श्रौ और श में अ, तो आदि वाले को प्लुत धातु हो गया। ऐसे ही सोमस्याग्नि वीहि वौषट, यहाँ वौ, इसको प्लुत धातु हो गया है। और आवह का दिया नहीं, पहले रह गया उदाहरण, ब्रूहि का हो गया, पहले ब्रूहि का रह गया। अग्नये अनुब्रूहि, तो अग्नये अनुब्रूहि ये किसको कहा जा रहा है, यज्ञ में जो मंत्र बोलता है ना अध्वर्यो, तो वहां पर उसको जो दूसरा व्यक्ति जो प्रेरणा देता है, तो वहां उससे कहा जा रहा है कि अग्नि के लिए आहुति दी जानी है और उसके लिए मंत्र बोलो। मंत्र का, ये सोम यागों की बात कर रहा हूँ मैं, ये सामान्य यज्ञ में ये प्रक्रिया नहीं होती, तो वहां पर उसको प्रेरणा दी जाती है। पहले कहा जाएगा उसके लिए, तब वह मंत्र का उच्चारण करेगा, तब होता आहुति देगा। सबके कार्य अलग अलग हैं, जो 16 ऋत्विज होते हैं ना, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो वहां उसे कहा गया अग्नये अनुब्रूहि, अग्नि के लिए मंत्र का उच्चारण करो। तो अनुब्रूहि में ब्रू शब्द को इसने प्लुत कर दिया। ऐसे ही अग्नये गोमयान प्रेष्य, अग्नि के लिए गोमयों को मंगवाओ।
तो ये भी एक प्रेरणा दी जा रही है दूसरे के लिए। तो प्रेष्य, तो प्रेष्य में जो आदि प्रे है उसको प्लुत हो गया। श्रौषट का मैंने बता ही दिया, ऐसे ही वौषट का हो गया। और आवह, अग्निम आवह, अग्नि के लिए लाओ। क्या लाओ, वो एक प्रसंगवश क्या प्रसंग चल रहा है वहां पर, वो उसका देखा जाएगा। तो यहाँ आवह में आदि वाक्यों की, इसमें 3 स्वर हो गए, आ व ह, तो आदि वाले को प्लुत हो गया। ये इस सूत्र का कार्य है। अगला सूत्र, अग्नि प्रेषणे परस्य च। अग्नि प्रेषणे सप्तमे कुशनांतम परस्य षष्ठे कुशनांतम चाव्यपदम। अभी क्या कहा गया था, आदेह, आदि को करना था। इसमें क्या कहा जा रहा है, परस्य, और च भी साथ में ले लिया है, ठीक है ना, उससे परे। तो अग्नि प्रेषणे, ये अग्नित क्या है, तो ये मूल शब्द है अग्निध, और ये है ऋत्विज का नाम। जो 16 ऋत्विज होते हैं, 16 के भी 4 भाग कर लेते हैं, उनके 4 वर्ग बन जाते हैं अलग अलग। तो उन 16 ऋत्विजों में एक ऋत्विज का नाम होता है अग्निध, ठीक है ना। तो अग्निध प्रेषणम, प्रेषण माने उसको प्रेरणा देना, ठीक है ना, उसको कहना किसी कार्य के लिए, ये प्रेषण हो गया। तो अग्निध प्रेषणे, जब अग्निध को प्रेरणा दी जा रही हो उस अवस्था में जो वाक्य बोला जाएगा उसमें आदेह प्लुत धातु भवति। तो आदेह तो पीछे से निवृत्ति आ ही रही थी, ठीक है ना, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने कहा परस्य च, अर्थात तस्मात् परस्य च प्लुत धातु भवति। ये दोबारा बोल लो, यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म, ये यहाँ तक चल रहा है यज्ञ कर्म का प्रसंग। ये कितने सूत्र हो गए यज्ञ कर्म के, 1 2 3 4 5 सूत्र हैं ये यज्ञ कर्मणि से लेकर के और यहाँ तक। अब देखो यहाँ जो वाक्य बोला जा रहा है, पहले उन्होंने बता भी दिया है कि अग्नि ऋत्विक विशेषस, ऋत्विक विशेषः, ऋत्विक का नाम हो गया, और तस्य प्रेषणम, प्रेषण क्या है कि यज्ञ कर्मणि नियोजनम। तो यहाँ पर अब जो उससे बोला गया है अग्नित से कि आश्रावय, अर्थात सुनाओ, मंत्र सुनाओ, बोलो। तो आश्रावय और ओ श्रावय, ये जो आ है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम आंग उपसर्ग लगा रहे हों। ये संबोधन के शब्द हैं, आ और ओ, और ये ओ तो हिंदी में भी चलता है, लेकिन इसको अशिष्ट मानते हैं। ऐसे किसी को आवाज़ देते हैं ना, जैसे मान लो कोई अपना पूजनीय जा रहा है, कोई सम्माननीय व्यक्ति है और वहाँ ओ कह करके बुलाएंगे, कहेंगे बड़ा शब्द है ये, ओ अच्छा जी, ओ पिताजी। हाँ, किसी छोटे को अगर कहना है तो कह भी सकते हैं। तो ओ का प्रचलन बहुत रहता है हिंदी में, प्राय करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे ही बोलते हैं। वहाँ तो भाषा का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है कि क्या सभ्यता है क्या असभ्यता है। तो ये वही ओ शब्द है यहाँ पर, ओ और आ उसी के साथ में जोड़ दिया है। तो ओ श्रावय आश्रावय, तो आदि को तो पीछे से अनुवृत्ति आ रही थी, वहाँ से लेकर के आदि को भी प्लुत कर दिया और साथ में दूसरे को भी कर दिया, क्योंकि अब तक के उदाहरण में क्या देखा हमने, किसी एक को ही होता था, यहाँ दो को हो रहा है, परस्य च। तो उसी के परे लेना है, ऐसा भी नहीं है कि पर में हम अंत वाला ले लेंगे, ठीक है ना। जिसको जो आदि को जहाँ प्लुत दात्त किया गया है उसी से परे वाला, तो ठीक उसी के आगे वाला आ गया। आश्रावय ओश्रावय। अब अन्य स्थलों की बात हो रही है, यज्ञ कर्म का तो हो गया। तो अन्य स्थलों पर पहला सूत्र आया, विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे। विभाषा प्रथमे क्वचनांतम, पृष्ठ प्रतिवचने सप्तमे क्वचनांतम, हे षष्ठे क्वचनांतम। पृष्ठ प्रतिवचन, पृष्ठ किसे कहते हैं, जिससे पूछा गया है, वो कौन हो गया, पृष्ठ। पूछने वाला नहीं, पूछने वाला पृष्ठ नहीं है,
जिससे पूछा गया है वो हो गया पृष्ठ। अब किसी से कोई प्रश्न किया और वह हो गया पृष्ठ, तो प्रश्न पूछने के बाद वो उत्तर भी तो देगा, तो जो उत्तर देगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिवचन। पहले वाले ने वचन बोला, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है, वो प्रत्युत्तर कह लो या प्रतिवचन। तो पृष्ठ प्रतिवचन, ठीक है ना। पृष्ठस्य प्रतिवचनम अर्थात आख्यानम पृष्ठ प्रतिवचनम। उसमें यह सूत्र लगेगा हे शब्द को प्लुत करने के लिए। तो पृष्ठस्य प्रतिवचने अर्थात प्रत्युत्तरे, उत्तर प्रत्युत्तर जैसे बोलते हैं, तो पृष्ठस्य प्रतिवचने हे क्या है? ये ही, ठीक है ना। ही शब्द का षष्ठी का हे। तो हे विभाषा लुब्धात्व भवति, अर्थात जब वह उत्तर देगा और उत्तर देते समय वो ही शब्द बोलेगा, क्योंकि ही का अर्थ निश्चय से ये भी निकलता है। भाई किसी से प्रश्न किया कि क्या आपने चटाई बना ली? आकार्षी ही कटम देवदत्त, कि हे देवदत्त चटाई बना ली क्या? अब कहेगा हाँ बिल्कुल, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, यानी कि निश्चय से, तो आकार्षम ही। तो बिल्कुल यानी कि निश्चयात्मक बोध कराने के लिए उसने ही शब्द को और जोड़ दिया उसमें। उस ही को ये प्लुत उदात्त करेगा, विकल्प करके करेगा। तो दूसरे पक्ष में एक सामान्य रूप से भी कह सकता है आकार्षम ही, हाँ बना लिए। कभी कभी जोर से भी कहते हाँ बिल्कुल बना लिए, आकार्षम ही और आकार्षम ही, दोनों प्रकार से। ऐसे ही अलावि ही केदारम देवदत्त, के देवदत्त खेत काट लिया क्या? हाँ अलाविषम ही, उत्तम पुरुष बोलेगा ना अपने लिए, हाँ मैंने काट लिया। तो अलाविषम ही को विकल्प से प्लुत उदात्त। बस इतना ही कार्य है इसका। आगे निगृह्यानुयोगे च, निगृह्य ये उसका त्वा प्रत्यय करके ल्यप करके अव्यय तो बनी जाएगा। तो निगृह्य अव्ययपदम, अनुयोगे सप्तम एकवचनांतम च अव्ययपदम। अब ये जो शब्द है निगृह्य, इसको समझने के लिए हमें न्याय दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ जो प्रारंभ का ही सूत्र आता है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास जाति निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान शब्द अंत में दिया है। 16 पदार्थ गिनाए गए हैं जो जिनके विषय में न्याय दर्शन में चर्चा हुई है पूरे शास्त्र में। तो वहाँ प्रमाणों का प्रयोग करते समय जब कोई व्यक्ति वाद विवाद में पराजित होता है, ठीक है ना, तो बोलते 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 एक ऐसे स्थल पर आ जाता है वो जहाँ वो पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना, उसका निग्रह हो जाता है, और निग्रह होते ही पराजय मान ली जाती है। तो वहाँ पर उसको पहले पराजित कर लिया गया, ठीक है ना, निगृह्य। और फिर बाद में अनुयोग भी हो रहा है। अनुयोग का तात्पर्य कि एक प्रकार से उसको बताया भी जा रहा है कि देखो तुमने ऐसा कहा था इसीलिए तुम हुए पराजित, उसको बताया जा रहा है। तो वो क्या हो गया? अनुयोग। उसके पराजित वाले विषय को, वाक्य को, जिसको बोल करके वो निग्रह स्थान में आया था, उस बात को प्रकाशित करना, ये हो गया अनुयोग। तो निगृह्य अनुयोग, निगृह्य अनुयोग, समास नहीं करना, इसका अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पे इन्होंने व्याख्या भी की है कि स्वपक्षात प्रत्यावनम, अपने पक्ष से गिरा देना, प्रत्यावनम च्युत कर देना, उसी को खोला अपनयनम, उसको वहाँ से हटा देना, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे? अनुयोग। वो यह है निग्रह, इसे कहेंगे निग्रह। और यस्माद असौ प्रत्यावितः, जिस विषय से, जिस पक्ष से उसको प्रच्युत किया गया था, तस्यैव मतस्य आविष्करणम, उसके उसी मत को प्रकाशित करना, सबके साथ में बोलना। शब्देन प्रकाशनम, शब्द बोल करके उसके वाक्य को दोहराते हुए, ठीक है ना, उसका प्रकाशन करना, ये क्या हो गया? अनुयोग। तो वहाँ ये सूत्र लगेगा
तो निगृह्य अनुयोगे, निगृह्य अनुयोगे यद वाक्यम वर्तते, जो वाक्य बोला जाएगा कौन सा अनुयोग वाला वाक्य, तस्य टेह विभाषा प्लुप्तात्व भवति, उसके टी भाग को ये विकल्प से प्लुप्तात्व करेगा। अब चर्चा हो रही है, ठीक है ना, और चर्चा में जब भी वाद विवाद प्रारंभ होता है तो पक्ष तो दो होने ही चाहिए। अगर एक ही पक्ष है तो चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। किसी ने कहा शब्द नित्य है, दूसरे ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो आप। अब क्या करें आगे, अब बहस चलेगी क्या? अब प्रथम ने कहा शब्द नित्य है, दूसरे ने कहा नहीं शब्द अनित्य है। अब ये बन गया चर्चा का विषय। इस तरह से चर्चाएं प्रारंभ होती हैं। तो वही दिखा रहे हैं कि अनित्यः शब्दः इति केनचित् प्रतिज्ञातम। एक व्यक्ति ने, जो वादी प्रतिवादी थे, उनमें से एक का पक्ष था कि अनित्यः शब्दः, ऐसा किसी ने प्रतिज्ञात अर्थात प्रतिज्ञा अपनी रखी। अब चर्चा आगे चलती रही। अब क्या हुआ कि तम वादिनम, ऐसा जो जिसने कहा था कि शब्द अनित्य है, उस वादी को उपात्ति भी अनेक प्रकार के प्रमाणों से, हेतुओं से, ठीक है ना, निगृह्य पकड़कर, उसको जकड़कर, स्वमतात प्रत्याव्य, उसको अपने मत से नीचे गिराकर, उपालिप्सुहु, उपालंबन करने वाला, ठीक है ना, उसको उलाहना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, उलाहना देने वाला, जो सामने वाला व्यक्ति है दूसरा, तो उसको उलाहना भी दी जा रही है ना कि देखो तुम अगर ये ऐसा पक्ष न लेते तो क्यों हारते, तुमने ऐसा किया ना इसलिए हारे, ये उलाहना दी जा रही है उसको। तो उपालिप्सुहु सामर्शम, थोड़ा सा रोष भी आता है बोलते समय, क्योंकि जब ऐसा बोलेगा दूसरे को बुरा भी तो लगेगा। तो सामर्शम अनुयुंक्ते, अब वह वाक्य बोल रहा है कि अनित्य शब्द इत्यार्थ, तुमने क्या कहा था, क्यों हारे, कि तुमने कहा था अनित्य शब्द है, ऐसा बोला था, इसलिए तुम हारे। ये छिपा हुआ है इसमें। तो अनित्य शब्द इत्यार्थ, ऐसा तुमने बोला, बोलते थे, बोल रहे हो, बोला भी नहीं कहेंगे, बोल रहे हो, ठीक है ना। ये तो लट लकार में जाता है ना, या नहीं। ब्रुवः पंचानाम आदित, आदि के 5 में तो ले ही सकते हैं ना। आह आदेश, तो आह आदेश हो गया, आहस्थः। तो ब्रुवः पंचानाम यहाँ पे इत्यार्थ, तो आर्थ जो बोला है इसमें, जो पूरा वाक्य है उसके टी भाग को प्लुत कर दिया गया। विकल्प से किया है तो सामान्य रूप से ही बोल दिया अनित्य शब्द इत्यार्थ। ऐसे ही किसी ने कहा अमावास्या और थी नहीं उस दिन, वो हो गया पराजित। तो अद्य अमावास्या इत्यार्थ, आज अमावस्या है, तुमने ऐसा कहा था लेकिन आज तो निकली नहीं, अगर ऐसा नहीं बोलते तो क्यों हारते। तो इस तरह से ये सूत्र निगृह्य अनुयोगे च, ये क्लुप्तात्व करेगा विकल्प से, ठीक है। आगे देखो, आम्रेडितम भर्त्सने, आम्रेडितम प्रथम एकवचनांतम, भर्त्सने सप्तम एकवचनांतम। आम्रेडित को हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं प्रारंभ में 8वें अध्याय के। जब द्वित्व करेंगे तो तस्य परम आम्रेडितम, उसका नाम होता है आम्रेडित। भर्त्सन का तात्पर्य यहाँ पर दूसरे को धमकाना, डराना, धमकाना, उस अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य। तो भर्त्सने द्योत्ये आम्रेडितम प्लवते, प्लवते का तात्पर्य प्लुतो धातु, प्लुतो भवति, ठीक है ना। ये प्लु धातु का ही सीधा प्रयोग कर दिया है, प्लवते। अब प्लवते का यहाँ अर्थ ये मत कर देना कि वो कूदता है, क्योंकि प्लु का अर्थ होता है ना कूदना, तो यहाँ प्लवते का अर्थ है प्लुत हो जाता है। प्लवते उदात्तश्च भवति, यानी प्लुतो उदात्तो भवति। अब यहाँ आम्रेडित संज्ञा करने के लिए हमें द्वित्व भी करना पड़ेगा। तो द्वित्व करने के लिए 8वें अध्याय के प्रथम पाद में जो प्रारंभ में ही प्रकरण आया था, सर्वस्य द्वेषे जो प्रारंभ हुआ था, तो उसी में एक सूत्र आया था, वाक्यादेहे आमंत्रित सूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु, आया था ना भर्त्सन। तो भर्त्सन अर्थ में भी
द्वित्व करता है वो सूत्र दुर्वचन करेगा। दुर्वचन करेगा तो दूसरे वाले का नाम हो जाएगा आम्रडित। तो भर्सने द्योत्ये आम्रडितम प्लुतो धातु भवति। जैसे उदाहरण में चौर, चोर है कोई, या कोई दुष्ट है, या दस्यु, ये तीन शब्दों का जो प्रयोग किया है इन्होंने, तो इनको द्वित्व करके दिखाया है। भर्त्सन, उसको धमकाने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए तो धमकाया जा रहा है, उसको द्वित्व कर लिया, तो दूसरे वाले जिसका नाम आम्रडित है उसको प्लुत हो गया। तो चौर चौर, वृषल वृषल, दस्यो दस्यो, घातेष्यामि त्वा बंधेष्यामि त्वा, ये उसके वाक्य हो गए। उसको धमकाने के ये क्रियाएं बता दी गई कि देख तू ऐसा है और तुझे मैं मारूंगा, बांधूंगा। इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा पता चल रहा है कि भर्त्सना की जा रही है। तो वहां द्वित्व होने के बाद आम्रडित के लिए प्लुत दात इसने कर दिया। आगे अंगयुक्तम तिंगाकांक्षम, अंगयुक्तम प्रथमैकवचनांतम, तिंग प्रथमैकवचनांतम, आकांक्षम प्रथमैकवचनांतम। अंग, अंग शब्द का बहुत प्रयोग होता है, मंत्रों में भी बहुत आता है। यदंग दाशुषे तो मग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरः। उसमें नासदी सूक्त में भी था, इयम विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। तो अंग शब्द को लेता है ये कि अंग इत्यनेन युक्तम अंग युक्तम, और एक शब्द है इसमें आकांक्षम। तो आकांक्षम यहाँ पर अच प्रत्यय किया गया है कर्ता में, आकांक्षति इति आकांक्षम, जो आकांक्षा करता है, ठीक है ना, आकांक्षा से युक्त है, ऐसा जो तिंगंत शब्द है। इसमें तिंग आया हुआ है सूत्र के अंदर, तो तिंगंत ही लेना है हमें। तो अंग इत्यनेन युक्तम, पहली बात तो वाक्य में अंग शब्द आ रहा हो, ठीक है ना, और जिस तिंगंत का प्रयोग करेंगे वो आकांक्षा से युक्त हो। तो अंग इत्यनेन युक्तम आकांक्षम तिंगंतम भर्त्सने अर्थे प्लवते, अर्थात प्लुतः उदात्तश्च भवति। तो यहाँ पर साकांक्ष भी दिखाना है हमें, साथ में भर्त्सना भी होनी चाहिए। तो जैसे वाक्य बोला गया कि अंग कूज, ठीक है, अभी तुम खूब शोर मचा लो, है ना। अंग व्याहर, जो जहां मन करे वहां घूम लो, अभी कुछ देर में चलेगा पता। जैसे माँ बच्चे से व्याकुल हो जाती है और वो शैतानी करता है और नहीं मानता कि ठीक है कर लिया, अभी मैं जरा काम में लगी हूँ, अभी थोड़ी देर में तुझसे निपटूंगी, है ना। तो इस तरह के वाक्यों में अंग शब्द का वही तात्पर्य है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी कर लो, इस तरह से तात्पर्य है। अंग जो है ना, एक स्वतंत्रता को कई अर्थों में आता है, ये निपातन के रूप में है। तो अंग कूज अंग व्याहर इदानीम ज्ञास्यसि जाल्म, तो यहाँ पर कूज और व्याहर, ठीक है ना, अंग युक्त वाक्य हो गया, और जिसको प्लुत करना है वो तिंगंत पद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो तिंगंत पद है कूज और व्याहर, यहाँ हो गया प्लुतोदात्त। चलो अभी यहीं तक रखते हैं, ये कल पूरा हो जाएगा। वो सूत्र और रहेंगे थोड़े अभी। प्रणव ध्वनि। ओम ओम